हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो यह मध्यकालीन भारत का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत की विषय सूची को अपलोड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। तो इस नोट को आप पहले देख लीजिएगा कि नोट किस हिसाब से बनाए गए हैं, और इसको देखने के बाद में आपको इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नोट भी आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत को पूरा कवर कर लिया है, उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत पर अरबों का आक्रमण, इसे देखेंगे इस वीडियो में। अरब आक्रमण के जो स्रोत हैं वो चचनामा से हमें देखने को मिलता है। जो चचनामा फारसी भाषा का ग्रंथ है, इसमें सिंध विजय की जानकारी का वर्णन किया गया है। जो अरबों के द्वारा आक्रमण हुआ वो इसमें इसकी जानकारी मिलती है। और भारत पर अगर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ तो अरबों के द्वारा किया गया। यानी भारत में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? अरबों के नेतृत्व में हुआ। यानी कह सकते हैं भारत पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा है? जो भारत पे मुस्लिम आक्रमण हुआ, इसका उद्देश्य था, भारत पे मुस्लिम आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना और धन की प्राप्त करना, साथ ही साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। यह मुख्य उद्देश्य था भारत पे मुस्लिम आक्रमण का, जो अरबों के द्वारा किया गया। भारत पे सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में किया गया। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? जो अरब आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया, तो 711 ईस्वी में किया गया। भारत पे सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 711 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ या अरबों के द्वारा आक्रमण कब किया गया, तो 711 ईस्वी में आप उसे टिक करिएगा। अगर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भारत पे सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ या सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया 712 ईस्वी में। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 711 ईस्वी में, जो 2 बार हुआ। पहला किसके नेतृत्व में हुआ है? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ है। जो पहला आक्रमण हुआ है वह उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ है 711 ईस्वी में। और 711 ईस्वी में ही दूसरा जो हुआ है वह मुदेल के नेतृत्व में हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है। ये दोनों असफल रहे, इनका जो परिणाम रहा है वो असफल रहा है, यानी यह भारत पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए। और जो उसके बाद में तीसरा आक्रमण हुआ है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में तीसरा अरब आक्रमण हुआ है, यह सफल मुस्लिम आक्रमण रहा है। इस समय सिंध का जो शासक था वह दाहिर था, यानी जो सिंध का राजा था वो दाहिर था, जिससे मोहम्मद बिन कासिम के साथ में युद्ध हुआ और युद्ध में दाहिर की पराजय हुई और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर अधिकार हो गया। उसके बाद देखते हैं सिंध। तो सिंध जो था, यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले हुआ, यानी सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर हुआ और मकरान के भाग पे अधिकार कर लिया गया। हर्ष की मृत्यु के बाद, यानी हर्ष के मृत्यु के उपरांत कह सकते हैं सिंध में कोई स्वतंत्र शासक नहीं रह गया था। यानी जो सिंध था वह एकदम स्वतंत्र हो गया था। वहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं था जो सिंध को एक सूत्र में बांध सके। उसके बाद में कई छोटे छोटे शासक होते रहे और उसी समय उसके बाद में दाहिर का जो पिता था चच, उसका अधिकार हो गया। चच की मृत्यु के बाद सिंध का शासक दाहिर हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध में पराजित हुआ। अरबों का सफल आक्रमण देखते हैं। तो अरबों का जो सफल आक्रमण रहा है वो 712 ईस्वी का सफल आक्रमण माना जाता है, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह ईरान के गवर्नर अल हजाज का सेनापति व दामाद था। जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह ईरान का जो गवर्नर था अल हजाज, उसका सेनापति और साथ ही साथ में उसका यह दामाद भी था। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम किसके नेतृत्व में भारत में आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज के नेतृत्व में भारत में आया था, जो ईरान का शासक था। अरबों का जो सफल आक्रमण है, सिंध पर आक्रमण के समय
राजा दाहिर, जो चच का पुत्र, यानी जो चच था वह हिंदू शासक था जिसका शासन था सिंध पर। इसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वह हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक हुआ है। जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया, यानी जो जजिया कर था वह हिंदुओं पे किसने सबसे पहले लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हिंदुओं पे सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि जो भारत पे सबसे पहले मुस्लिम सत्ता स्थापित किया तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और हिंदुओं पे सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही हिंदुओं पे सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। अब इसके बाद में देखते हैं हम आगे। तो 712 ईस्वी में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ नई शक्तियों का उदय हुआ। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश का इनका प्रादुर्भाव हुआ, जो लगभग भारत में 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अरबों के आक्रमण से भारत लगभग 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहा, यानी विदेशी आक्रमणों से 1000 वर्ष तक कह सकते हैं सुरक्षित रहा। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को दिया जाता है। यानी भारत में जो मुस्लिम शासन की स्थापना का जो अगर श्रेय दिया जाता है तो किसको, तुर्कों को दिया जाता है अरबों की अपेक्षा। तुर्क शासकों की बात करें तो मोहम्मद गजनवी था, जो लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी, ये महत्वपूर्ण तुर्क शासक रहे हैं जो भारत पे आक्रमण किए और मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, यानी भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम शासन स्थापित कर दिया इन्होंने। उसके बाद में देखते हैं परिणाम। तो इसका परिणाम क्या रहा, भारत में पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, यानी अरबों के आक्रमण के बाद में भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ। अरब वासी जो थे ये हिंद शब्द, सिंध को हिंद कहते थे, यानी जो सिंध शब्द था या सिंध नदी उसको हिंद कहते थे, और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा ही किया गया। अगर कह सकते एग्जाम में पूछा भी गया है कि हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरब वासियों के द्वारा ही किया गया, और इन्होंने सिंध को हिंद कहा है। खजूर की खेती का प्रचलन शुरू हुआ और ऊंट पालन शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में, अरब वासियों के नेतृत्व में। भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया है। इस्लाम धर्म का अगर उदय की बात करें तो इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो हजरत मोहम्मद को माना जाता है। इन्हें इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मक्का कहाँ है, तो मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसे आप एक बार फिर से रिपीट कर लें ताकि आपको बार बार रटने की जरूरत ना पड़े। तो भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ, तो उसका स्रोत क्या है, चचनामा, जो फारसी का ग्रंथ है जिसमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है। और भारत पे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ, जिसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति करना, और दूसरा मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत पर सर्वप्रथम अगर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो 711 ईस्वी में हुआ उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, और दूसरा 711 ईस्वी में बुदैल के नेतृत्व में हुआ, जो असफल रहे हैं। ये दोनों परिणाम असफल रहे हैं। तीसरा सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ, जो 712 ईस्वी में हुआ है। इसे सफल मुस्लिम आक्रमण माना गया, और यह सिंध का शासक दाहिर था उस समय, जो मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हुआ। सिंध जो था वो उस समय हर्ष की मृत्यु के उपरांत सिंध स्वतंत्र हो गया था, जहाँ पे ऐसा कोई शासक नहीं था जो सिंध को एक सूत्र में बांध सके। कुछ समय छोटे छोटे शासक होते रहे। उसके बाद में चच सिंध का शासक हुआ, जो दाहिर का पिता था। चच की मृत्यु के बाद सिंध का शासक दाहिर हुआ। अरबों का जो सफल आक्रमण है वो सिंध को 712 ईस्वी में विजित किया गया, किसके द्वारा, अरबों के द्वारा, जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ।
मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हजाज का सेनापति व दामाद था। सिंध पर आक्रमण के समय राजा दाहिर वहाँ का शासक था, जो चच का पुत्र था। चच हिंदू शासक था। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। तो जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हिंदुओं पर सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। 712 ईस्वी में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ नई शक्तियों का उदय हुआ। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये लगभग भारत में 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। नोट करके दिया हुआ, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को दिया जाता है, जैसे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। इस युद्ध के परिणाम क्या रहे हैं, यानी जो अरबों का परिणाम रहा है, अरब युद्ध का जो परिणाम रहा है, यह पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और हिंद तथा हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। जो अरब वासी थे वो सिंध को हिंद कहते थे और हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरब वासियों के द्वारा ही किया गया। अरब वासियों से खजूर की खेती, ऊंट पालन की सीख मिली, जो आज भी प्रचलित है। भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था। इस्लाम धर्म का उदय, तो इस्लाम धर्म के उदय जो है वह हजरत मोहम्मद को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। यानी हजरत मोहम्मद का जन्म कह सकते हैं 570 ईस्वी में हुआ था, जो मक्का में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जी के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।